हेलो एवरीवन। अब हमारे पास बॉटनी सेमेस्टर 4 का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए, पहला है क्या क्या हाइड्रोफाइट्स में अडेप्टेशंस होते हैं, वो अडेप्टेशंस कैसे प्लांट्स को हेल्प करते हैं वाटर बॉडीज़ में ग्रो करने में, तो उसके बारे में समझते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच ग्रोज इन हैबिटाट वेयर वाटर इज़ एबंडेंट। हाइड्रोफाइट वैसे प्लांट्स होते हैं जो कि जहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है उस एरिया में पाए जाते हैं। ये फर्दर 6 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे पहला है फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग मतलब वो पानी के सरफेस पे इंडिपेंडेंटली अपने आप फ्लोट करते रहते हैं, जिसके एग्जांपल है इकॉर्निया, लिम्ना, पिस्टिया। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग एंड पोजेसिंग रूट्स। वैसे हाइड्रोफाइट्स जो फ्लोट भी करते हैं और उनमें कुछ रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और वैसे प्लांट्स जो कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं और वो खुद को बॉटम से, मतलब कि प्लांट जो वाटर बॉडीज़ के अंदर खुद को अटैच करके रखते हैं। ठीक है, जिसके एग्जांपल है निमोफिया और ट्रैपा। कुछ ऐसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिसको हम लोग सबमर्ज कहते हैं। सबमर्ज मतलब कि वो बिल्कुल क्या कहते हैं, वाटर सरफेस के बिलो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो जाके अटैच होते हैं बॉटम से, जिसका एग्जांपल है क्रेटोफिलम और नाजाज। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड एंड पोसेसिंग रूट्स। वैसे हैं जो वाटर सरफेस के अंदर भी हैं और जाकर बॉटम से अटैच्ड भी किए हुए हैं खुद को। इसके एग्जांपल में हाइड्रिला, वेलिसिनेरिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है एम्फीवियस एंड पोसेसिंग रूट्स। वैसे प्लांट्स जो एम्फीवियस हैं और जिनमें रूट्स भी प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल है पॉलीगनम और मार्सेलिया। नेक्स्ट है इमर्जेंट एंड पोसेसिंग रूट्स। तो ये भी सॉलो वाटर में पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल साइपरस और टाइफा। अब क्या मॉर्फोलॉजी है हाइड्रोफाइट्स के, वो समझते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब है उसका स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स डेवलप किए होते हैं। तो आप देखिए, रूट्स की बात करें तो रूट्स में कोई खासा रोल प्ले करता नहीं है वाटर एब्जॉर्प्शन में। रूट्स या तो हो सकता है या तो कम्प्लीटली एब्सेंट भी हो सकता है, या फिर पुअरली डेवलप्ड हो, मतलब डेवलप हो पर थोड़ा मोड़ा, उतना कोई नीड नहीं होता है। इसीलिए रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ रूट कैप। तो रूट कैप नहीं होता है हाइड्रोफाइट्स में, रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रूट्स मतलब फ्लोट करते हैं फ्लोटिंग रूट्स के हेल्प से, खासकर एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं उसमें। स्टेम की बात करें तो स्टेम लॉन्ग होगा, सिलेंडर होगा, स्पॉन्जी होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और उसका एग्जांपल है हाइड्रिला, पोटामोइगेटॉन। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पेटियोल में क्या फीचर्स डेवलप करते हैं। तो देखिए, पेटियोल लॉन्ग होगा, सिलेंडर होगा, डेलिकेट होगा, और वहाँ वो लीफ के हेल्प से वो फ्लोट करने में भी हेल्प करेगा। कुछ ऐसे पेटियोल जो स्वेलन हैं, जैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, वो वाटर में फ्लोट कराने में हेल्प करते हैं। लीव्स में एडेप्टेशन की बात करें तो जो लीव सबमर्ज्ड होते हैं ना, वो थिन होंगे, लॉन्ग होंगे और रिबन शेप के होते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया में हम लोग देखते हैं। फ्लोटिंग लीव्स जो हैं वो लार्ज भी होते हैं, इंटायर और फ्लैट सरफेस। अब देखिए, सबमर्ज्ड वाले थिन होंगे और फ्लोटिंग वाले इंटायर होंगे, लार्ज होंगे, फ्लैट होंगे, और उसके लीफ के ऊपर वैक्स लाइक स्ट्रक्चर का कोट बना हुआ होता है, और उसमें कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे सेल्विनिया में होता है। उसके बाद वैसे लीव्स जो मतलब इमर्जेंट और एम्फीवियस हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, वो हेट्रोफिलस होंगे। हेट्रोफिलस मतलब द लीव्स बिलो द वाटर आर लॉन्ग, नैरो एंड डायसेक्टेड, वाइल होल आउटसाइड ऑफ द बॉडी आर इंटायर्ड इन ब्रॉड। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायमॉर्फिज्म ऑफ लीफ। इसका मतलब जो वाटर सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वो लॉन्ग होगा, ठीक है, नैरो होगा, डायसेक्टेड होगा, और जबकि जो आउटसाइड है वो इंटायर होगा और ब्रॉड होगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है हेट्रोफिलस। अब एनाटॉमी की बात करें, मॉर्फोलॉजी तो समझ लिए, तो एनाटॉमी में लार्ज एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। मैकेनिकल टिश्यू, जिसको हम लोग स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, वो बहुत पुअरली डेवलप या बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद वास्कुलर टिश्यू, पार्टिकुलरली जाइलम। अब नाम से ही पता चल रहा है जाइलम क्या करता है, वो वाटर के कंडक्शन में हेल्प कराता है, और हाइड्रोफाइट्स को कोई नीड नहीं है क्योंकि वो खुद ही हाइड्रोफाइट है। तो जाइलम भी पुअरली डेवलप होगा, क्यूटिकल एब्सेंट होगा, स्टोमेटा एब्सेंट होगा। ठीक है। रूट्स की बात करें तो इपीब्लेमा जो है वो क्यूटिकुलराइज्ड नहीं रहता है। कॉर्टेक्स मोस्टली पैरेनकाइमेटस होगा, एरेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है। जाइलम पुअरली डेवलप होता है फ्लोएम के कंपैरिजन में। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने समझ लिया। और रूट्स जो है वेल डेवलप्ड होंगे, मैकेनिकल और वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है एरेनकाइमा के जगह पे। स्टेम की बात करें तो क्यूटिकल एब्सेंट होता है स्टेम में,
ये ज़्यादातर एरेनकाइमा का बना होता है। जाइलम पुअरली डेवलप्ड होता है। लीव्स की बात करें, लीफ के एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं होता है। वैक्स या फिर हेयर लाइक अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। लार्ज एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होगा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा लीव्स में। पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं होता है। तो ये सारे कुछ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी थे जिसको हमने समझा। अब एक इकॉर्निया होता है। इकॉर्निया के रूट में क्या क्या एनाटॉमी है, तो आप चाहें तो इसको अगर लॉन्ग में आए तो इसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नॉर्मल समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट क्या, अनडिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है। पुअरली डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा और पैरेन्काइमेटस पिथ प्रेजेंट होता है। सो थैंक यू सो मच। ये हमने पढ़ा एडाप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स।